हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स पांडा क्लासेस। मैं उत्कलिका और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। अच्छा बच्चों, पार्ट 6 में हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट तो केमिकल प्रॉपर्टीज के मेटल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज के लिए हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट लेते हैं बच्चों, क्या होता है ना, नॉन मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। क्या किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ बच्चों। तो नॉन मेटल्स किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। और हमें पता है नॉन मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ फॉर्मेशन करेगा, रिएक्शन करेगा, तो क्या देगा बच्चों? एसिडिक ऑक्साइड भी दे सकता है या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड भी दे सकता है। दो दे सकता है, न्यूट्रल भी दे सकता है और फिर एसिडिक भी दे सकता है। ऐसा नहीं कि एसिडिक ही देगा, ऐसा नहीं कि न्यूट्रल ही देगा। ज्यादातर एसिडिक देता है बच्चों, ज्यादातर क्या देता है? एसिडिक देता है। चलिए फिर कार्बन क्या होता है बच्चों? कार्बन हमें पता है क्या है? नॉन मेटल है, क्योंकि इसका वैलेंसी क्या होता है? 4 होता है, राइट। वैलेंसी क्या होता है? 4 होता है। और ये क्या फॉर्मेशन करता है बच्चों? कार्बन हम पढ़ चुके हैं, क्या फॉर्मेशन करता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। जो कार्बन जो होता है वो एयर के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है, एयर में क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन होता है ना, एयर के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो क्या देगा बच्चों? एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड जो देगा वो क्या होगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि एयर में प्रेजेंट होगा बच्चों। कहां पे प्रेजेंट होगा? एयर में प्रेजेंट होगा। तो क्या देगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या होता है बच्चों? एसिडिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? एसिडिक ऑक्साइड। याद रहेगा ना? चलो फिर सल्फर जो है, सल्फर क्या होता है बच्चों? नॉन मेटल होता है। और सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और ऑक्सीजन हमें कहा? एयर में ही पता चलता है कि एयर में ही मिलेगा। क्या देगा बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड देगा। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या होता है? एसिडिक इन नेचर, एसिडिक ऑक्साइड होता है, राइट बच्चों। फिर ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा। सल्फर इज ए नॉन मेटल, सल्फर बर्न इन एयर, पता है हमें। क्या देगा बच्चों? एसिडिक ऑक्साइड देगा। क्या देगा? एसिडिक ऑक्साइड जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखना है हमें, राइट, सल्फर डाइऑक्साइड। अभी देखो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। फर्स्ट वाले में हम पढ़ चुके हैं ऑक्सीजन, सेकंड वाले में हम पढ़ रहे हैं वाटर। अगर देखो नॉन मेटल्स ज्यादातर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं बच्चों, क्योंकि नॉन मेटल्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। कहां में? नॉन मेटल्स में। अगर इलेक्ट्रॉन्स होता, अगर इलेक्ट्रॉन्स होता तो क्या होता बच्चों? वाटर के साथ रिएक्ट करता, क्योंकि वाटर में क्या है? H+ और OH- है, राइट। ये रिएक्ट करता। अभी देखो क्या है ना, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, हमें पता है, टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। क्या? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने के लिए नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शंस नहीं करता। देखो दे दिया ना, बिकॉज नॉन मेटल्स कैनॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स वो नहीं देता। अगर इलेक्ट्रॉन्स देता तो वो क्या होता? हाइड्रोजन आयंस को रिड्यूस करता, जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन आयंस जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं उसको रिड्यूस करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता है, हालांकि वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता है, तो इसलिए क्या होता है? टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस, इनटू हाइड्रोजन गैस। अगर वो देता, क्या देता बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स। अगर नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते तो वो क्या करते? हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट करते, राइट। अभी नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन वाटर। कहां पे प्रेजेंट होता है बच्चों? वाटर में जो प्रेजेंट होता है। चलिए इतना तक पता चल गया हमें कि वाटर में, सॉरी मतलब वाटर के साथ क्या नॉन मेटल्स का रिएक्शंस नहीं होता। अभी देखो डाइल्यूट एसिड। अभी देखो बच्चों, डाइल्यूट एसिड का मतलब हमें पता है, डाइल्यूशन के बारे में हमें पता है, राइट। अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा और एसिड का अमाउंट थोड़ा बहुत कम होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। और हमें पता, अच्छा तुम्हें पता नहीं है, चलो फिर वो बता देते हैं क्या है। नॉन मेटल्स जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करता। वही रीजन बच्चों क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, राइट। दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, राइट। एसिड्स में भी क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन्स ही होते हैं, राइट। जैसे कि एल्केली में या फिर बेस में जैसे कि OH होता है, OH- होता है, वैसे ही एसिड में क्या होता है बच्चों? एसिड में H+ ही तो होता है, H+ होता है। चलो H+ का मतलब हाइड्रोजन आयंस, अगर मतलब क्या नॉन मेटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो हाइड्रोजन मतलब कैसे डिस्प्लेस करेगा बच्चों? इसीलिए बोलता है नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस दे हैव टू
कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, उसको हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसको, H प्लस को H में, H प्लस जो है उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, H में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। और उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इलेक्ट्रॉन शुड बी सप्लाइड, इलेक्ट्रॉन शुड बी सप्लाइड, और इलेक्ट्रॉन्स इसमें साथ नहीं है, राइट। हाइड्रोजन आयंस के पास नहीं होता है ऑफ द एसिड। सो नाउ ए नॉन-मेटल बीइंग इटसेल्फ एन एक्सेप्टर, नॉन-मेटल क्या हो जाता है बच्चों, एक्सेप्टर। और एक्सेप्टर क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं, राइट। एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू द हाइड्रोजन आयंस ऑफ द एसिड टू रिड्यूस देम इनटू हाइड्रोजन गैस। तो H प्लस को वो अगर इलेक्ट्रॉन्स देता तो वो हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस होते। ये इलेक्ट्रॉन्स अब सप्लाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि नॉन-मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसीलिए वो रिड्यूस नहीं करेगा। इसीलिए नॉन-मेटल्स और डाइल्यूट एसिड का रिएक्शंस नहीं होता। नॉन-मेटल्स का डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शंस बच्चों नहीं होता, याद रखना है। रिएक्शन ऑफ नॉन-मेटल्स विद क्लोरीन, अभी देखो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे, हमें पता है मेटल्स और क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्शंस होता था, राइट। हमें पता है मेटल अगर रिएक्शंस करता था क्लोरीन के साथ, वो क्या देता है बच्चों, क्या देता है, वो उसका क्या देता है, क्लोराइड देता है, राइट। ये अगर देखो जैसे कि सोडियम मेटल है, सोडियम अगर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या दे रहा है, सोडियम क्लोराइड दे रहा है, हमें ये तो पता था। पर अभी देखो क्या हो रहा है, अभी देखो हाइड्रोजन, अभी देखो हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, नॉन मेटल होता है। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, हाइड्रोजन किसके साथ अभी रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या देगा बच्चों, अगर देखो हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा क्या देगा बच्चों, ऑब्वियसली क्या देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड देगा। रिएक्शन देख लेते हैं, H2 जो कि नॉन मेटल है वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है बच्चों, HCl। और HCl हमें पता है बच्चों, ज्यादातर बच्चे ये लिख लेते हैं, ये सोच लेते हैं HCl मतलब H प्लस Cl माइनस, ये क्या होता है ना, आयोनिक बॉन्ड, राइट। पर ये जो चीज है तुम्हारा गलत है, समझ में आया, ये गलत होता है क्योंकि HCl जो है वो क्या होता है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड ये होता है। क्योंकि बच्चों अभी देखो जो कोवैलेंट बॉन्ड हम पढ़ते हैं ना, कोवैलेंट में दोनों तरह के होते हैं, एक होते हैं पोलर कोवैलेंट, एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट, राइट। एक होता है पोलर कोवैलेंट, एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट। अभी ऐसे हमें पता कैसे चलेगा बच्चों, जिसका भी कोई दो एलिमेंट्स ले लो जिसका भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है पीरियोडिक टेबल में, अभी हाइड्रोजन ले लो फर्स्ट ग्रुप में है, क्लोरीन ले लो सेवेंथ ग्रुप में है, 17th या फिर 7th ए में ले लो, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नहीं देता और क्लोरीन जो है वो पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अगर ये दे देता तो ये H प्लस और ये Cl माइनस हो जाता, तो ये पूरी तरह से नहीं दे पा रहे और क्लोरीन पूरी तरह से नहीं ले पा रहे। वो क्या करता है, क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है बच्चों, अट्रैक्ट करता है, पर देता नहीं है, राइट। हाइड्रोजन को क्या करता है, ये हाइड्रोजन को पूरी तरह से तो नहीं निगल सकता, तो थोड़ा बहुत निगल लेता है, इसीलिए इसके पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। इसीलिए उसको क्या, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पोलैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पोलैरिटी, राइट। अगर कोई भी मतलब कोई कंपाउंड में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पोलैरिटी बोलते हैं, राइट। उसको क्या बोलते हैं, पोलैरिटी। हालांकि इसमें क्या है, H प्लस में क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन में क्या है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। और बच्चे सोच लेते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ना वो आयोनिक बॉन्ड होते हैं, वो नहीं होता बच्चों, राइट। तो HCl क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। HCl क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड से तैयार होता है, उसको क्या बोलते हैं, HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट। अभी पता चल गया, अगर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा क्या देगा बच्चों, क्या देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। बस तुम्हें क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। क्या करना है बच्चों, बैलेंसिंग करना है, राइट। अभी सेकंड ले लेंगे, सेकंड में जाएंगे, क्या होता है, सल्फर। सल्फर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या देगा बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या देगा, हाइड्रोजन सल्फाइड देगा, राइट। हाइड्रोजन सल्फाइड देगा। देखो कैसे ये होता है, रिएक्शंस में देख लेते हैं, राइट। सल्फर reactions with hydrogen to give H2S, known as hydrogen
सल्फाइड। क्या है बच्चों? हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये भी जो है वो क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और हम पता है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है। अभी तुम्हें अगर याद भी नहीं रह रहा है तो इतना याद रख लो, आयोनिक बॉन्ड मतलब कंप्लीट शेयरिंग होगा बच्चों। क्या होगा? कंप्लीट शेयरिंग होगा, राइट। वैसे ही कोवेलेंट अगर हम आ जाएंगे, राइट, कोवेलेंट में अगर आ जाएंगे वहां क्या होगा बच्चों? यहाँ पे म्यूचुअली शेयरिंग होगा, राइट। तो अगर देखेंगे इस एटम के पास अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसका भी ये एटम के साथ उतना इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा, राइट, कॉम्बिनेशन होगा। तो ये अगर सोच लो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ क्या हुआ? बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। अगर इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसके अंडर आएंगे तो इस नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि इस अंडर में आएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरसेक्शन पॉइंट। और इंटरसेक्शन के पॉइंट के बीच में जो भी आ रहा है वो क्या दोनों तरफ से इक्वली डिवाइड होगा। इतना तक समझ में आ गया बच्चों? सल्फर जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है क्या देने के लिए? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या देने के लिए बच्चों? हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो अभी क्या पढ़ेंगे बच्चों? यूजेस पढ़ेंगे। चलो फिर रेडी हो जाओ यूजेस पढ़ने के लिए। यूजेस सबसे इजी होता है और मार्क्स स्कोरिंग होता है इसमें, राइट। आराम से तुम लिख सकते हो। यूजेस ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे और मेटल्स में आता है ना बच्चों कॉपर, राइट। और कॉपर क्या वायरिंग में हेल्प करता है, हम पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं। मेटल्स आर यूज्ड फॉर लार्ज नंबर ऑफ पर्पसेस, हमें पता है। सम ऑफ द यूजेस आर गिवन बिलो, दैट इज द कॉपर। देखो कॉपर एंड एल्यूमिनियम किस में होता है बच्चों? वायर करने के लिए, वो वायरिंग करने के लिए हेल्प होता है। कौन कौन सी चीज? कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम। अभी कॉपर यूटेंसिल्स भी देखे हो ना, राइट, कॉपर यूटेंसिल्स भी देखे हो। सो क्या बोलते हैं? आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स, राइट। तुम इसमें खाते हो, तो पहले के लोग पहले के जमाने में इसमें से ही खाते थे बच्चों। अभी स्टील में जो तुम खाते हो ना उसमें से नहीं खाते थे, इसमें खाओ तंदुरुस्त रहो। चलो यूटेंसिल्स एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट में भी वो लगाते हैं, राइट। अभी देखो ये जो रॉड होता है बच्चों किस में से बनाया होगा? सोचो जरा, आयरन से बनाया होगा। सो जिंक इज यूज्ड फॉर मेकिंग गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। देखो अभी देखो प्योर आयरन ले लोगे वो क्या हो जाएगा बच्चों? रस्टिंग हो जाएगा, राइट, रस्टिंग हो जाएगा। इसके ये क्या हो जाएगा बच्चों? तो जंग, इसमें क्या अगर प्योर आयरन ले लोगे बच्चों क्या हो जाएगा? इसमें जंग लग जाएगा, राइट, जंग लग जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? जिंक से उसका क्या करते हैं बच्चों? कोटिंग करते हैं, राइट, जिंक का कोटिंग देते हैं। तो ये अगर वाटर एयर के कांटेक्ट में भी आएगा तो रस्टिंग नहीं होगा, जंग नहीं होगा। सो जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग, मतलब उसके कोटिंग को देने के लिए गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। ओके, फिर देखो यूटेंसिल्स आ गया, राइट। यूटेंसिल्स किससे बनाया होता है बच्चों? स्टील से बनाया होता है। और उसको क्या देते हैं? क्रोमियम और निकल का क्या देते हैं? प्लेटिंग देते हैं। क्रोमियम और निकल से उसको लेयरिंग करते हैं। वो फिर से क्या हो जाएगा? इरोड ना हो, रोस्टिंग यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील। अगर स्टील को अगर तुम्हें चाहिए, स्टील अगर चाहिए तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारे क्रोमियम और निकल से उसका क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा, मतलब ऊपर वाला पोर्शन होगा। और सिल्वर और गोल्ड, अभी गोल्ड का ज्यादा दाम बढ़ रहा है रे। चलो सिल्वर और गोल्ड कहाँ आता है बच्चों? किसमें? ज्वेलरी, राइट। हमें पता है सिल्वर और गोल्ड जो होता है वो ज्वेलरी में हेल्प करता है, राइट। वैसे मर्क्यूरी आता है ना, थर्मोमीटर में क्या आता है बच्चों? मर्क्यूरी आता है। और मर्क्यूरी किसमें? टेम्परेचर मेजर करने में हेल्प करता है, राइट, टेम्परेचर मेजर करने में हेल्प करता है। कौन? मर्क्यूरी। अभी लेड बैटरीज में क्या आ जाता है बच्चों? लेड आ जाता है, लेड मेटल, राइट। ये याद रखना है बच्चों, और बाकी कुछ नहीं, यूजेस बस याद रखना है। लेड में क्या आ जाएगा? सॉरी, बैटरीज में क्या आ जाएगा? लेड मेटल आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या बच्चों? नॉन मेटल्स, राइट। यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। नॉन मेटल्स कैसे यूज होते हैं? जैसे कि हमें पता है बच्चों सबसे ज्यादा मतलब नॉन मेटल यूजेस होता है हाइड्रोजन का। चलो फिर पढ़ते हैं। द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स आर एज फॉलोज। देखो हाइड्रोजन यूज फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल, राइट। हम पढ़े थे हाइड्रोजनेशन, ऑयल को क्या हाइड्रोजनेशन करके हम किसमें? घी में कन्वर्ट करते हैं, हाँ ना नहीं बच्चों? वानस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं, वेजिटेबल घी और वानस्पति, राइट। ये होता है क्या? हाइड्रोजन का यूज।
राइट। और इसमें देखो, हम जब पौधे लगाते हैं जब हम क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वो सब नहीं लगे। सो हाइड्रोजन यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, क्या चीज करने के लिए, अमोनिया। अमोनिया क्या होता है बच्चों, NH3, NH3 जो होता है तुम्हारा अमोनिया होता है। उस कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो अमोनिया फॉर्मेशन नहीं होगा, राइट। तो अमोनिया फॉर्मेशन करने के लिए बाद वो क्या करता है, फर्टिलाइजर्स के तौर पे हेल्प करता है। वैसे ही केमिकल्स में ग्राफाइट रॉड में हेल्प करता है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट, राइट। इसमें क्या है, एक्चुअल में क्या है, कार्बन है, और कार्बन जो है वो किसमें, ग्राफाइट के तौर पे दिखा गया है, राइट। इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्या बच्चों, इलेक्ट्रोड्स। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हैं, राइट। यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड ड्राई सेल्स, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, राइट। देखो एमोनिया सोल्यूशन NH3 अभी हम पढ़े, जो कि किस में हेल्प करता है, फर्टिलाइजर्स में, राइट। और नाइट्रिक एसिड ये सब किस में हेल्प करता है बच्चों, मैन्योर, प्रिपरेशन ऑफ मैन्योर, फर्टिलाइजर्स में हेल्प करता है, ये याद रखना है, राइट। फर्टिलाइजर्स में अमोनिया और नाइट्रिक एसिड हमें हेल्प करता है, राइट। और देखो आ गया, फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। चलो फिर और क्या है, अभी देखो नॉन मेटल्स जो है, जो नाइट्रोजन है जो है, वो वेजिटेबल्स या फिर कोई फ्रूट्स को स्टोर करने में हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इनर्टनेस शो करता है बच्चों। क्या चीज शो करता है, इनर्टनेस। और ये इनर्टनेस क्या होता है बच्चों, ये इनर्टनेस क्या होता है, हमें पता है ग्रुप 18th में जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 18th में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है बच्चों, इनर्ट होता है, राइट। अभी तुम बोलोगे कि नाइट्रोजन कैसे आ गया इसके बीच में, राइट। ये जो नाइट्रोजन होता है ना बच्चों, उसको अगर नॉर्मल ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी कंडीशंस में देखोगे, वो N2 में पाया जाएगा, N2 में। मतलब ये ऑलरेडी क्या है बच्चों, ये ऑलरेडी क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, राइट। ये ऑलरेडी स्टेबल हो जाता है N2 में, राइट। अगर वो स्टेबल हो जाएगा बच्चों, अगर वो स्टेबल हो जाएगा तो वो इनर्ट हो जाएगा। सो ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ नाइट्रोजन, इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल्स को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है कौन, नाइट्रोजन। क्या है बच्चों, नाइट्रोजन। अभी देखो सल्फर आ गया, सल्फर क्या ना, फंगीसाइड, यूज्ड एज फंगीसाइड। फंगस बढ़ने के लिए हेल्प करता है, बढ़ना ना देने के लिए नहीं बच्चों। अगर फंगस हो जाएगा वो घटाने के लिए हेल्प करता है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, सल्फर को फंगीसाइड में हम यूज करते हैं। एंड इन मेकिंग ऑफ गन पाउडर पता ही होगा ना, जो क्रैकर्स बनाते हैं, राइट। एंड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ये जो रबर जो होता है बच्चों, उसको इलास्टिसिटी और उसका मतलब क्या, बढ़ाने के लिए, इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए उसको क्या करते हैं, थोड़ा बहुत हीट करते हैं, रबर को हीट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, राइट। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर होता है, राइट। अभी हम क्या पढ़े बच्चों, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़े, राइट। इतना तक तुम्हें याद रखना है बच्चों। वो अगर इसमें से थोड़ा भी कुछ डाउट आया तो क्या करना है, कमेंट्स में तुम्हें डालना है ना, नहीं बच्चों, कमेंट्स में डालना है, और हम वेरीफाई करने वाले हैं क्वेश्चंस को, राइट। अगर तुम्हें कुछ डाउट है तुम डालो, हम आंसर्स हम देने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। थैंक यू।